हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है ब्लैक मून 2। ये एक हॉरर थ्रिलर पर बनाई गई मूवी है। ये मूवी डर नहीं दहशत फैलाती है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस तरह से इस मूवी में काटापीटी और हॉरर दिखाया गया है उसे देखकर यही लगता है कि ये मूवी सिर्फ डर नहीं दहशत फैलाने आई है। मूवी की एक बात बहुत अच्छी लगी है कि डायरेक्टर ने जैसे ही मूवी की शुरुआत की है कहानी की, जिस पॉइंट पे मूवी की कहानी की शुरुआत की है उसी पॉइंट को लेकर एंड तक डायरेक्टर चलता है और मूवी को एंड करता है। यानी कि मूवी की कहानी को इधर उधर भटकने नहीं देता, ना ही कोई फालतू की बकवास मूवी में दिखाई गई है। मूवी फुल फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि मूवी में कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी कहानी के दो मेन कैरेक्टर होते हैं जिनका नाम फिनी और गोएन दिखाया जाता है, जो भाई बहन का किरदार निभाते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है फिनी, गोएन और उसके दोस्त एक क्रिश्चियन कैंप में जाकर रुकते हैं, जहां बर्फीले तूफान के कारण वो फंस जाते हैं। यहीं से हमारी मूवी की कहानी की शुरुआत होती है। फिनी कैंप के बाहर खड़ा होता है रात में, तभी कई सालों पुराना बंद खराब फ़ोन बजता है। फिनी उस फ़ोन को जाकर उठाता है। जैसे ही वो फ़ोन को उठाता है, उस फ़ोन से कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर फिनी बहुत ज़्यादा डर जाता है और फ़ोन को तोड़ देता है। लेकिन फ़ोन को तोड़ने के बाद भी उस फ़ोन से आवाज़ आती है। यही सीन मूवी को हॉरर बनाता है। यहीं से हमारी मूवी की कहानी शुरू होती है। इधर गोविंद को कुछ अजीबो-गरीब सपने आते हैं, जिन सपनों में गोविंद 3 बच्चों को अलग-अलग तरीके से मरते देखती है और एक शैतान जिसका नाम ग्रेवर दिखाया जाता है, वो भी सपनों में गोविंद को मारना चाहता है। असल में वो शैतान गोविंद को क्यों मारना चाहता है, ये मूवी का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वो सपनों वाली शक्तियाँ गोविंद को उसकी माँ से मिलती हैं, क्योंकि उसकी माँ को भी ऐसे ही सपने आते हैं। लेकिन मूवी के पहले पार्ट में उसकी माँ को आत्महत्या करते दिखाया जाता है। उसकी माँ ने क्या सच में आत्महत्या की थी, इस बात का भी खुलासा इस मूवी में दिखाया गया है। जब दूसरी बार वो फ़ोन बजता है तो उस फ़ोन को उठाने के लिए अब इस बार गोएन जाती है और गोएन को 3 अलग-अलग बच्चों की उस फ़ोन से आवाज़ आती है, जो कहते हैं कि हम यहाँ कैद हैं, फँसे हुए हैं, हमें आज़ाद करो, हमारी मदद करो। आखिर ये वो बच्चे कौन हैं और कौन उनको कैद करे हुए है, ये आप इस मूवी में देखें। मूवी बहुत ही दिलचस्प और लाजवाब होने वाली है। मूवी के कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मूवी देखने में मजबूर करेंगे, जैसे कि उसकी माँ की पहले पार्ट में आत्महत्या करना और इस पार्ट में उसका खुलासा होना कि क्या सच में उसकी माँ ने पहले पार्ट में आत्महत्या की थी या किसी ने उसका मर्डर किया था। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्वेन को आखिर वो शैतान क्यों मारना चाहता है, और तीसरा पॉइंट ये है कि ग्वेन क्या सच में उन कैद बच्चों को आज़ाद करा पाती है। आप इस मूवी में देखें। मूवी में सब कुछ ठीक-ठाक चलता है। मूवी के एंड में ग्वेन उन बच्चों को आज़ाद भी करा देती है और उस शैतान को बर्फीली झील में कैद भी कर देती है। उसके बाद जब ग्वेन और फिनी अपने घर वापस जा रहे होते हैं, तभी फिर से वो फ़ोन बजता है, लेकिन इस बार फ़ोन में उसकी माँ की आवाज़ आती है, जो बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई होती है और इमोशन पैदा करती है। ये देखकर लगता है कि हो सकता है कि इसका पार्ट 3 भी आए, क्योंकि जब गोइन उस शैतान को बर्फीली झील में कैद कर देती है, आगे हो सकता है मूवी में दिखाया जाए कि वो बर्फीली झील पिघल जाए और फिर से वो शैतान आज़ाद हो जाए और फिर से उस ये मूवी बन सकती है। तो कमेंट करके बताएँ, क्या इसका पार्ट 3 आना चाहिए या नहीं? ये आप कमेंट करके बताएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।